आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ और इल्मुल अक़ाक़ीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, एक ख़ास चीज़ मैं आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, अजायब तिब से है और ख़ास एक निबातात की किस्म का तलिस्म है। यानी एक निबातात की किस्म से एक दरख्त है जिसके बीज का ये तलिस्म है। एक ऐसी चीज़, एक सन्यासियाना जोगियाना राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। इसकी थोड़ी सी मैं रुदात भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और साहिब कमाल का भी तज़किरा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। नाज़रीन किराम, मौजू जो है कबीर वाला, मौजू कबीर वाला एक गांव है। वहाँ एक बुज़ुर्ग थे जो कि एक कहना मश्क सन्यासी थे। उनको मैंने देखा हुआ है, बड़े लाजवाब इंसान थे, लेकिन थे वो कदीम इंसान, बड़े सादा थे और कई सन्यासियों की वो सोहबत में रह चुके थे। उनकी सोहबत में वो रह चुके थे और उनसे बहुत कुछ वो सीखा हुआ था उन्होंने सन्यासियों से। नाज़रीन, मशहूर थे वो बाबा जी जो हैं, वो रुके हुए हैज़ का इलाज करने के लिए मशहूर थे। उनकी गोली क्या थी? तलिस्म था। वो चंद गोलियां देते, बरसों का रुका हुआ हैज़ जो है वो जारी हो जाता था। नाज़रीन किराम, रुका हुआ हैज़ बहुत इस फ़ी ज़माना इस कदर आम है कि अल्लाह की पनाह। मस्तूरात की बहुत सारी अमराज का भी ये मौजब हुआ करता है, यहाँ तक कि नौबत जो है वो हस्टरिया तक पहुँच जाती है, दौड़े पड़ने लगते हैं और कई लोग इसको जो है वो जिन बूत जो है वो समझते हैं, पूरी इसरार मामला जान जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक मर्ज़ है। नाज़रीन किराम, ये एक गलाज़त होती है जो हर माह रब्बुल इज़्ज़त के एक कानून के तहत जो है वो जारी होती है। अगर ये अंदर ठहरी रहे तो बहुत सारे अमराज का मौजब हुआ करती है। उसको दूर करने के लिए वो बाबा जी की गोली क्या थी? तलिस्म था। नाज़रीन किराम, मैंने वहाँ गया, काफ़ी दफ़ा मैं गया तो बाबा जी पहल तो मुझे घास नहीं डालते थे, लेकिन 2-4 दफ़ा जाने के बाद बाबा जी को कुछ ख्याल आया कि ये मैं, चूँकि मेरी उम्र नौजवानी की थी, तो बाबा जी कहने लगे कि ये नौजवान 2-4 दफ़ा आया है। फिर वो मेरे साथ बात करने लगे। मैंने अर्ज़ की बाबा जी कि ये नुस्खा जो है, मुझे पता है कि आपके पास हाथ कोई अक्सरी नुस्खा आया हुआ है। तो उन्होंने फिर मुझे
बताया कि मैं सन्यासियों की खिदमत में रहा, उनकी सोहबत में रहा और उनसे मुझे एक सन्यासी से दस्तयाब हुआ था। तो मैंने कहा बाबा ये दुनिया की चीज़ें हैं, दुनिया में रह जानी हैं, तो इस फैज़ को आम करें, आप इसको बतलाएं। तो उन्होंने मेरे साथ वादा किया कि इस बार नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। तो कहने लगे कि ये सब लोग जो हैं ये सब लूटने वाले हैं, यानी ये लोग जो हैं ये इनको कोई चीज़ बता दी जाए जो ये फिर अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करेंगे, इसलिए इनसे मैं मख्फी रखता हूँ। तो मैंने अपने वाला साहब का बताया और अपना इलाका बताया। कहने लगे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दूँगा। फिर मैं दोबारा जाना हुआ तो बाबा जी जो हैं वो अपनी भैंस को चराने बाहर गए हुए थे, यानी उनके पास मवेशी थे, एक दो भैंसें थी, उनको चराने के लिए बाहर गए हुए थे। गर्मी का मौसम था। तो मैं उनके घर गया और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा वो अपने मवेशी लेकर बाहर निकले हुए हैं। तो मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। तो वहाँ चरागाह में मैं उनको ढूंढ लिया और उनके पास बैठ गया। तो बड़े खुश हुए वो, कहने लगे वाकई तुम्हें बड़ा शौक़ है, तो आज तुम्हें मैं बताकर ही रहूँगा। चलो वो कहने लगे यहाँ नहीं, घर चलते हैं, तुम्हें कोई खिलाते पिलाते हैं, फिर तुमसे कोई बात करेंगे। वो वापस आए। अब उनके घर के साथ उनकी हवेली थी, उधर अपने मवेशी वगैरह उन्होंने बांधे और चाय वगैरह मंगवाई, मैंने पी। उन्होंने मुझे बताया कि रीठा जो है एक जड़ी का तलिस्म उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा रीठे का जो है अंदर जो मगज़ होता है बहुत सख्त होता है, तो वो मगज़ आपने हासिल कर लेना है। मगज़ हासिल करके एक शटांग यानी 5 तोला तो उनको हावन दस्ते में कूट लेना है। हावन दस्ते में कूट कर बरीक उनको कूट कर तो खल में डालकर बरीक पीसना है। इतना पीसना है कि मनिंद गुबार हो जाएं। और जो है तो उसको थोड़ा सा पानी का छटा देकर आपने चने के बराबर उसकी गोली तैयार कर लेनी है। उस ज़माना में वो गोली तैयार किया करते थे, लेकिन मैं इसका कैप्सूल तैयार करता हूँ, यानी गोली नहीं तैयार करता, छोटे साइज़ का जो कैप्सूल है वो मैं तैयार करता हूँ। आपकी जो मर्ज़ी हो, गोली तैयार करें चाहे कैप्सूल तैयार करें। तो नाज़-ए-किराम हैज़ आने से 3-4 दिन पहले ये दुआ शुरू करें और नाज़-ए-किराम मुद्दों का बंद हैज़ जो है वो खुल जाता है। ये ख़ास सन्यासी नाराज़ है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है और बिल्कुल एक जादुई दवाई है, एक तलिस्म है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। तो ऐसे ही लाजवाब चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। जितने भी हमारे दोस्त हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।